सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, हो जाता है कभी कभी। तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि ए प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट एंट्रोपी, इट विल बी स्पॉन्टेनियस। वो स्पॉन्टेनियस कब होगा? अगर क्या चीजें कांस्टेंट है, आपका एंट्रोपी कांस्टेंट है एंड आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये जो फैक्टर है दैट इज इंटरनल एनर्जी। तो अगर ये इंटरनल एनर्जी, दिस इंटरनल एनर्जी, अगर ये इंटरनल एनर्जी आपका क्या हो जाए, डेल यू लेस देन जीरो, अगर ये जीरो होगा तो रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डेल यू। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जनरली क्या होता है, मतलब जनरली क्या, मोस्टली केसेस में आपका एस एंड पी यानी कि डेल एस एंड डेल पी आपका ग्रेटर देन जीरो होता है। सिर्फ ये दो चीजें आपका ग्रेटर देन जीरो होती हैं, तब आपका रिएक्शन क्या होता है, ये होता है आपका स्पॉन्टेनियस। ओके। बाकी जितने भी पैरामीटर है, डेल्टा यू, डेल्टा ए, डेल्टा वी टी, ये सब आपका क्या रहेगा, ये सारी चीजें आपकी होती हैं लेस देन जीरो। ठीक है। और अगर ये यहाँ पे वो आपको चेंज करके दे सकता है, यानी कि वो आपसे डेल एस डेल पी के कांस्टेंट करके पूछ सकता है, डेल पी डेल टी को कांस्टेंट करके पूछ सकता है, डेल वी डेल टी को कांस्टेंट पूछ सकता है, जैसे अभी उसने डेल एस और डेल वी को कांस्टेंट करके पूछा था। तो ये ट्री आप याद कर लीजिए, एस पी वी टी ए जी एच यू, सिंपल सी ये ट्री है, आप इसको याद कर लीजिए। एक आध क्वेश्चन आपको स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड आपको मिल सकता है। देखिए जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है डेल जी लेस देन जीरो, तो डेल जी तो तब होगा ना जब डेल पी और डेल टी के बारे में पूछा हुआ है। डेल एच दिया हुआ है, डेल एच भी नहीं हो सकता क्योंकि उसने तो उस केस में वो एंट्रोपी और प्रेशर को लेके पूछता। सेकंड केस में इंटरनल एनर्जी है, थर्ड केस में सॉरी। सो ये जो आपका ऑप्शन सी है यही आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं आपका, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये तो बहुत सिंपल है, ट्वेल्थ क्लास का क्वेश्चन है ये। जीरो ऑर्डर में हमारे पास क्या होता है, सपोज ए हमारा रिएक्टेंट है, ये किस में गया, ये प्रोडक्ट में गया। रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, के है यहाँ पे। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो कैसे लिखते हैं, माइनस डी ए अपॉन डी टी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए नॉट, है ना। तो यहाँ पे ऑन इंटीग्रेशन एंड पुटिंग प्रॉपर लिमिट्स, जब हम उसको पूरा इंटीग्रेट कर देते हैं, जनरली मैं पूरा नहीं करके दिखा रही, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ए नोट माइनस ए किसके बराबर हो जाता है, के टी के बराबर हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है, हाफ है, क्योंकि उसने टी हाफ पूछा हुआ है। और जो ए रहता है वो क्या हो जाता है, टी हाफ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो जाएगा, मतलब जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना। मतलब कि जो ए है वो टी हाफ पे कंप्लीटली तो प्रोडक्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, वो हाफ में बनेगा तो ए नोट बाई टू हो जाएगा। तो अगर यहाँ से मैं के की वैल्यू निकालूं तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी ए नोट बाई टू के। ये तो सिंपल सा याद भी हो जाता है। जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ कितना हो जाता है, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ की वैल्यू होती है ए नोट बाई टू के। जनरली हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, बट एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट यहाँ से क्या पूछ सकता है, वो डायरेक्ट आपसे ये सब चीजें भी पूछ सकता है कि टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए कितना होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना होता है, सेकेंड ऑर्डर के लिए कितना होता है। तो ये चीजें आप याद रखें तो ज्यादा बेटर होगा, टाइम वेस्ट ना करते हुए आप इजिली वहां पे निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। ओके। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सो ये टी हाफ हो गया हमारा ए नोट बाई टू के। ओके। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, फॉर स्पॉन्टेनियस फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस डिबाई हक्कल लिमिटिंग लॉ। देखिए डायरेक्ट इक्वेशन पूछा हुआ है, डिबाई हक्कल लिमिटिंग लॉ क्या होगा। सो हमें पता है डिबाई हक्कल लिमिटिंग इक्वेशन क्या है, लॉग गामा पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव अंडर रूट ऑफ म्यू। ये हमारे पास इक्वेशन है, ये याद कर लीजिए। लोग गामा पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव, ये आपकी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव स्पीसीज हैं, मीन्स कैटायन एंड एनायन रहेगा, और अंडर रूट म्यू रहेगा आपका। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम ए का वैल्यू देखें तो ए की वैल्यू होती है हमारी 0.509।
ठीक है, ये क्वाइटली सिमिलर टू 1 भी हम इसको पुट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log गामा पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू -0.509 z पॉजिटिव z नेगेटिव अंडर रूट म्यू। ठीक है, तो ऑप्शन ये देखिए, यहाँ पे माइनस नहीं है, पॉजिटिव है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे भी पॉजिटिव है, ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन जरूर है बट वो स्क्वायर नहीं है, वो रूट ऑफ म्यू है, तो ये गलत हो गया एंड दिस इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम ऑफ ए मॉलिक्यूल यील्ड 3 रोटेशनल कांस्टेंट। ओके, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल यील्ड 3 रोटेशनल कांस्टेंट वैल्यू कहाँ, कौन सा आपका इनमें से देगा मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल आपका 3 रोटेशनल कांस्टेंट वैल्यू देगा। पहला जो है वो उसने बोला है प्रोलेट, प्रोलेट सिमेट्री टॉप। ठीक है, तो प्रोलेट में जनरली क्या होता है, आई ए 3, अगर हम ये मान ले आई बी आई सी, तो इसमें जनरली एक जो होता है ना वो छोटा होता है, बाकी दो बराबर होते हैं। तो देखो ये दो बराबर हैं तो इनसे तो सेम सिमेट्री कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी, यानी कि यहाँ से तो आपको दो सिमेट्री कांस्टेंट मिलेंगे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं स्पेरिकल टॉप की। स्पेरिकल में जिन स्पेरिकल जो टॉप स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें एग्जैक्ट या मतलब परफेक्ट सिमेट्री होती है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स जैसे इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं आप ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल या फिर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। तो इसमें तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। इसमें तो म्यू डाइपोल मोमेंट ही जीरो है स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स के अंदर तो। ठीक है, तो थर्ड, अब आप देखें एसिमेट्रिक टॉप, एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। देखो एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या होगा, आई ए आई बी एंड आई सी, जहाँ पे आई ए एसिमेट्रिक है तो सिंपल सी बात है, आई ए इज नॉट इक्वल टू आई बी इज नॉट इक्वल टू आई सी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस भी एक सिमेट्रिक कांस्टेंट मिलेगा हमें, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस भी हमें एक मींस रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी, और इसके कॉरेस्पॉन्डेंस भी हमें एक रोटेशनल, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में क्या होता है बेसिकली रोटेशनल कांस्टेंट ही होता है। तो अगर यहाँ पे अगर दो, यहाँ पे अगर यहाँ सिमेट्री है तो इसका मतलब यहाँ से दो रोटेशनल कांस्टेंट मिलेंगे। स्पेरिकल में सब कुछ ही बराबर होता है, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में तो डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और इस केस में एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, जहाँ पे जनरली C2 सिमेट्री मिलेगी ना वहीं पे आपको एसिमेट्रिक देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको रोटेशनल कांस्टेंट मिलेंगे आई ए आई बी एंड आई सी। ठीक है, और यहाँ पे जब हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो एनर्जी का वैल्यू रहता है J/2I। ठीक है, J/2I। तो यहाँ पे आई ए के कॉरेस्पॉन्डेंस भी हमें एक एनर्जी मिलेगी, आई बी के कॉरेस्पॉन्डेंस भी एक एनर्जी मिलेगी, एंड आई सी के कॉरेस्पॉन्डेंस भी हमें एक एनर्जी मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ऑप्शन सी है एसिमेट्रिक, ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। एक चीज और एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है, एग्जाम्पल में वो आपसे पूछ सकता है कि आप प्रोलेट का एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, आप प्रोलेट मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल दीजिए, प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप। तो इसमें जनरली हम एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरोफॉर्म CH3 और एसीटोनाइट्राइल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये एग्जाम्पल है। दूसरा वो आपसे स्फेरिकल टॉप तो परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। दूसरा ओबलेट, ओबलेट में एग्जाम्पल आ जाता है जनरली बेंजीन का, ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। और एक इसमें एग्जांपल ले लेते हैं जनरली साइक्लोब्यूटाडाइईन का। ठीक है, सो ये भी आप नोट कर लीजिए, प्रोलेट स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल में आपका रहेगा एक छोटा रहेगा तो वो CH की तरफ से रहेगा, और यहाँ पे भी CN की तरफ से। ऑबलेट के अंदर आपका ये बेंजीन एंड साइक्लोब्यूटाडाइईन स्पेरिकल में आपका होता ही है, और जो आपका एसिमेट्रिक जिसमें C2 सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल रहेंगे, जहाँ पे आपको 3 रोटेशनल कांस्टेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, द क्यू बैंड इन द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का आपको स्ट्रक्चर पता ही है, C ट्रिपल बॉन्ड C H एंड H। ठीक है, तो ये आपका एसिटाइलिन मॉलिक्यूल है। तो इसके अंदर उसने क्या पूछा है, क्यू बैंड इन द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ एसिटाइलिन इज
ऑब्जर्व इन, ओके। क्यू बैंड या हम बात कर ले पी क्यू आर बैंड, ये यहाँ पे कब ऑब्जर्व होगा? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा इज ऑब्जर्व इन, कब? जब सी सी स्ट्रेच होगा, मतलब यहाँ से ये स्ट्रेचिंग होगी, ठीक है। दूसरा है सी एच स्ट्रेचिंग होगी, दिस वन, ये होगा स्ट्रेचिंग मोड। सी एच एंटीसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एंटीसिमेट्रिक मतलब क्या है? ये इस तरफ होगा, वो उस तरफ होगा। और दूसरा है बेंडिंग मोड, या फिर जब मॉलिक्यूल आपका बेंड करेगा, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर जो आंसर है आपका वो है, जैसे कुछ जो मैंने बुक्स देखे हैं उनके अंदर क्या हुआ है कि उनके अंदर उन्होंने ना, मतलब ये बेंडिंग मोड को, ये वाला जो मोड है बेंडिंग मोड, इस वाले मोड को उन्होंने राइट आंसर दिया है, बट दिस इज नॉट द राइट आंसर। द राइट आंसर इज सी सी स्ट्रेचिंग मोड। तो जब ये वाला आपका ये सी सी स्ट्रेच करेगा, उस केस में आपकी क्या रहेगी? उस केस में आपका पी क्यू आर या फिर आप क्यू बैंड कह लो, वो क्यू बैंड आपका उस केस में ओरिजिनेट होगा, ठीक है। चलिए 43 क्वेश्चन है, द स्टार्क स्प्लिटिंग इन ए गिवन फील्ड इज लार्जर फॉर अ मॉलिक्यूल ए एक्स, ओके। आपके पास क्या है? दो मॉलिक्यूल हैं, एक है आपके पास ए एक्स मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल है आपके पास बी एक्स मॉलिक्यूल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? उसने बोला स्टार्क स्प्लिटिंग फॉर ए गिवन फील्ड इज लार्जर, तो स्टार्क स्प्लिटिंग ए एक्स में क्या है? लार्ज है या हाई है, मतलब कह सकते हैं, और इसके केस में क्या है? लो है। सो विच वन ऑफ द फ्लोइंग टू वेयर म्यू इज द डाइपोल मोमेंट? देखिए जहां पे स्प्लिटिंग ज्यादा होगी इसका मतलब क्या है? उस केस में डाइपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा रहेगा। उसने क्लियरली डाइपोल मोमेंट मेंशन किया है, तो डाइपोल मोमेंट इसी केस में आपका क्या रहेगा? हाई रहेगा। और इस केस में जहाँ पे स्प्लिटिंग बहुत कम हो रही है, स्टार्क स्प्लिटिंग बहुत कम है, यहाँ स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है? लो है। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? म्यू ए एक्स इज ग्रेटर देन म्यू बी एक्स। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है बस, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Also press the bell icon for more videos and updates. So thank you very much.